रोहन एक साधारण युवक था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह हमेशा बड़े मुकाम हासिल करना चाहता था। वह धन दौलत जगह जमीन बड़े पैमाने में हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी उसके अनुसार नहीं हो रहा था। एक दिन रोहन किसी कार्य से जंगल जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले। बूढ़े साधु ने रोहन से कहा, क्या बात है बेटा, बड़े उदास प्रतीत हो रहे हो। रोहन ने साधु को प्रणाम किया और अपनी सारी समस्याएं बताई। साधु उसके तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। हमें उसे गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। साधु ने उसके समस्याओं का उत्तर देते हुए उसे एक रहस्यमयी किताब दी और कहा, इसमें जो लिखा है उसे समझने की कोशिश करो, इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रोहन को उसके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब किताब का पहला पन्ना पढ़ा तो वह चौंक गया, क्योंकि उसमें लिखा था, जो सोचोगे वही पाओगे। वह पहले तो इस पर हंसा, लेकिन फिर उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखने लगा। वह खुद को एक ऑफिस में रहने का कल्पना करता, बड़ी बड़ी डीलें करता तथा उस पर साइनें करता। ऐसे उसके दिमाग में आने लगे। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन उसके मन में शानदार बिजनेस आइडिया आया। उसने मेहनत शुरू की और कुछ ही महीनों में उसकी छोटी कंपनी बड़ी ब्रांड वाली कंपनी बन गई। अब आसपास के लोग भी उससे सलाम लेने लगे। अब रोहन एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपनी सारी दौलत खो दूं। यह विचार उसके मन में आया और वह डरने लगा। धीरे धीरे बिजनेस में दिक्कतें आने लगी। एक के बाद एक असफलताएं मिलने लगी और कुछ ही समय में उसकी कंपनी डूब गई। तभी उसे उस किताब में लिखी बात याद आई, जिस पर लिखा था, जो सोचोगे वही पाओगे। अब वह फिर से सोचना शुरू किया कि मैं दोबारा उठूंगा, पहले से भी ज्यादा सफल बनूंगा। उसने मेहनत की और कुछ ही सालों में वह पहले से भी बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब उसे एहसास हो गया था कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारी सोच का ही परिणाम होता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम जीतने की सोचेंगे तो हम जीतेंगे, और अगर हम हारने की सोचें तो हार जाएंगे। हमारी सोच ही हमारा भविष्य तय करती है। धन्यवाद।